आज के सत्र का पहला प्रश्न है, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति बच्चे अपने कर्तव्य को क्यों भूल जाते हैं। इसमें कारण कि बच्चे उनके द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाते हैं। यदि उनके उपकारों का स्मरण करें तो उन्होंने बड़ा करने में, अच्छी शिक्षा देने में, जो सुविधाएं देने में अथक परिश्रम किया है, जो सुख उन्होंने स्वयं प्राप्त नहीं किए लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने मुहैया करवाए हैं। भले ही वो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़े हों, लेकिन बच्चों को अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग और अच्छे माहौल को देने में लगे रहे। हर उत्सव पर नए कपड़े, जन्म दिवस पर तोहफा और जाने क्या क्या माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। माँ रात रात भर जागती है, पीछे भाग भाग करके खाना खिलाती है और बच्चों की चिंता में आंसू बहाती है। पिता काम से घर पर आने के बाद बच्चों के लिए घोड़ा बनते हैं और बच्चे उनकी पीठ पर लद कर घूमते रहते हैं। जो फरमाइश करते हैं वो अपनी क्षमता से बढ़कर के उसकी पूर्ति करते हैं। अपने सुख की कटौती करके उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए जमा करते हैं। बच्चों के झुंझलाने को बर्दाश्त करते हैं और उनके ऊंचे सुर में जवाब को भी सहन करते हैं। उनके देर रात तक टीवी देखना बर्दाश्त करते हैं। दोस्तों के साथ में घंटों गायब रहना बर्दाश्त करते हैं। फिजूल गप्पों में फ़ोन के बिलों का भी भुगतान करते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। माएँ अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने के लिए कई बार अपने पतियों से डांट खाती हैं। चुपके से निकाल करके उनके लिए जेब खर्च के लिए पैसे देती हैं और उनकी इच्छा के, पसंद के व्यंजन बनाती रहती हैं। कभी भी माँ कि हमें पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, इस प्रकार से मना नहीं करती। पैदा होने से बड़ा होने तक माता पिता, भाई बहन और भी दादा दादी आदि जितने भी लोगों ने बच्चों के लिए जो कुर्बानियाँ की हैं, उनके कर्ज से बच्चों के रोम रोम डूबे रहना चाहिए। लेकिन बच्चे उन उपकारों को भूल जाते हैं। यदि इन उपकारों को बच्चे याद रखें तो फिर कभी भी वो अपने माता पिता के प्रति, अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकते। अगला प्रश्न है, क्या शौच कूप में प्रतिष्ठापन विसर्जन समिति पल सकती है। प्रासुक स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। कैसा स्थान हो, इसके बारे में भी शास्त्रों में उल्लेख आया है कि वो दूर हो, गूढ़ हो, जहाँ पर किसी की दृष्टि ना पड़े, बड़ा हो, विरोध से रहित हो, निश्चिद्र हो, ऐसे प्रासुक स्थान पर विसर्जन के लिए लिखा है। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि शौच कूप में ये समिति कैसे पल सकती है। जब आचार्य श्री जी ब्रह्मचारी अवस्था में विद्याधर जी थे, तब उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में कुछ पढ़ते हुए जंगल जाते थे और जो श्रावक साथ में जाता था उसको लगता था कि लगता है इनके पास में कम समय रहता है। तो उसने एक दिन कहा कि आप शौच कूप में चले जाइए, आपका समय बच जाएगा। तो उस समय में विद्याधर जी बोले कि मैं समय बचाने के लिए ही तो जंगल जाता हूँ। वो चौंक गया और उसके चेहरे के प्रश्नवाचक चिन्ह को देख करके विद्याधर जी ने कहा कि गुरु महाराज ने बताया है कि समय यानी आत्मा होता है, मैं आत्मा को बचाने के लिए ही जंगल जाता हूँ। तो इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि शौच कूप में प्रतिष्ठापन या विसर्जन समिति का पालन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, गर्भ के समय में संस्कार देने की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने
आदि पुराण में इनका वर्णन किया है। सबसे पहले आधान क्रिया होती है, उसमें गर्भाधान के पहले अरहंत देव की पूजा के द्वारा मंत्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है उसे आधान क्रिया कहते हैं। फिर गर्भाधान के बाद तीसरे माह में प्रीति नाम की क्रिया होती है। जिनेंद्र देव की पूजन के पश्चात दरवाजे पर तोरण आदि बांधना चाहिए और 2 पूर्ण कलश की स्थापना करना चाहिए। फिर 5वें महीने में सुप्रीति नाम की क्रिया होती है, उसमें भी पूजन आदि के माध्यम से ही ये क्रिया संपन्न की जाती है। और इसके बाद में 7वें माह में धृति नाम की क्रिया होती है और 9वें माह में गर्भिणी के शरीर पर गात्री का बंध अर्थात मंत्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना चाहिए, रक्षा के लिए कंकण सूत्र आदि बांधने चाहिए। ये 5वीं मोत क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, अभव्य समभव्य जिसको दूरांदूर भव्य भी कहते हैं, ऐसे जीवों को कभी मोक्ष नहीं होगा, फिर ऐसे जीवों को भव्यों में क्यों शामिल किया गया है? क्या ये चारों गतियों में पाए जाते हैं? अभव्य समभव्य जिन्हें दूरांदूर भव्य भी कहते हैं, उनमें सम्यक्त उत्पत्ति की योग्यता तो पाई जाती है, इसलिए उनको भव्य कहते हैं। और ऐसे जीव चारों गतियों में नहीं किंतु नित्य निगोद में पाए जाते हैं। ये अनादि काल से निगोद में हैं और अनंत काल तक नित्य निगोद में रहेंगे। अतः योग्यता होते हुए भी सम्यक्त प्राप्ति के योग्य पंचेंद्रीय सैनीपन आदि न मिलने के कारण उनको कभी भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी और ना इसके कारण में वो कभी मोक्ष जा पाएंगे। इसमें उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई विधवा स्त्री होती है, पुत्र उत्पत्ति की योग्यता तो है, लेकिन पति का संयोग ना होने के कारण में जैसे कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाती, ऐसे ही दूरांदूर भव्य जो रहते हैं वो नित्य निगोद अवस्था से निकल करके कभी भी जो है व्यवहार राशि में नहीं आ पाते और इनके लिए सम्यक के लिए कोई कभी साधन इसलिए नहीं मिल पाता। जैसे कि कहा जाता है कि अभी तक जितने जीव मुक्त हुए हैं उसके माध्यम से भी अभी तक एक निगोद का शरीर वहाँ पर खाली नहीं हुआ है। इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि कितने जो दूरांदूर भव्य अभव्य संभव्य हैं वो वहाँ पर हमेशा ही बने रहेंगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय जीवों में अभव्य कितने हैं और भव्य कितने? निगोदिया जीव के अलावा शेष सभी जीव जो हैं वो असंख्यात असंख्यात प्रमाण होते हैं। सिर्फ निगोदिया जीव ही अनंत होते हैं, अन्य कोई भी अनंत नहीं होते हैं। इसके अनुसार से विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय जीवों की संख्या असंख्याता संख्यात है, अनंत नहीं है। और धवला की पुस्तक के अनुसार विकलेंद्रीय और पंचेंद्रियों की संख्या में असंख्यात बहुभाग प्रमाण तो भव्य होते हैं और मात्र असंख्यात बेभाग ही प्रमाण वहाँ पर अभव्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है, क्या उसके बाद में मिथ्यात्व में जाता है या नहीं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सबसे पहले जो उपशम सम्यक्त प्राप्त होता है उसी के लिए प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। उसके तुरंत बाद में ही वो मिथ्यात्व में गिरे ऐसा कोई नियम नहीं है। वह अनादि मिथ्या दृष्टि अपनी आयु के अंतिम समय तक बिना गिरे हुए भी मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो मिथ्यात्व में जाए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, निसर्गत सम्यक्त से पूर्व देशना लब्धि का होना आवश्यक है या नहीं? तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन के 2 भेदों का वर्णन आता है, एक निसर्गत सम्यक दर्शन और एक अधिगमत सम्यक दर्शन। उसमें जो पर उपदेश के बिना अन्य जो कारण बताएं उनके माध्यम से होता है उसको निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो परोपदेश पूर्वक होता है उसको अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। अब इसके अलावा जो कारण होते हैं उसमें जाति स्मरण भी है, जिनबिंब दर्शन भी है, जिन महिमा दर्शन देवों की अपेक्षा से, वेदनानुभव नारकियों की अपेक्षा से, देववृद्धि दर्शन ये भी देवों की अपेक्षा से है। तो इनके द्वारा जो सम्यक दर्शन होता है उसको निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। और इस निसर्गत सम्यक दर्शन के लिए
पर के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। जब इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के समोषण में नहीं समोषण में जब वाणी नहीं खिरी थी, उस समय में जब उनको इंद्र लेकर के आए थे, तब उन्होंने वहाँ पर मानस स्तंभ में जो विराजमान जिन बिंबों के दर्शन किए थे और उसी समय में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ पर उनको भी भगवान का उपदेश नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको जो सम्यक दर्शन हुआ था वो वहाँ पर निसर्गत सम्यक दर्शन कहलाता है, जिसमें पूर्व में परोपदेश मिलने का कोई नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, कल्याण भावनाएं कितनी होती हैं? हरिवंश पुराण में 25 कल्याण भावनाओं का वर्णन आया है। उसमें सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना, फिर विनय भावना, फिर ज्ञान की भावना, शील, सत्य, श्रुत, समिति, एकांत, गुप्ती की भावना, फिर ध्यान की भावना, शुक्ल ध्यान की भी भावना और संक्लेश का निरोध, फिर इच्छाओं का निरोध भावना, संवर भावना, प्रशस्त योग यानी मन वचन काय की क्रिया प्रशस्त रहे, फिर संवेग भावना, संसार से भयभीत होना, फिर करुणा भावना, फिर उद्वेग भावना, भोग निर्वेद, भोगों से, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव, फिर संसार से निर्वेद, ये संसार निर्वेद भावना, फिर भुक्ति वैराग्य, बार बार भोजन करते हैं और बार बार जो है पेट खाली हो जाता है, इस प्रकार से ये कब तक चलता रहेगा, इस प्रकार से भुक्ति से भी वैराग्य की भावना, मोक्ष भावना, और 3 भावनाएं जो जीवों के प्रति रखी जाती हैं, उसमें सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना, जो विपरीत मार्ग पर चलते हैं उनके प्रति उपेक्षा भावना, और जो गुणवान हैं उनके प्रति प्रमोद भावना। ऐसी जो 25 भावनाएं हैं इनको कल्याण भावनाएं कहते हैं। हरिवंश पुराण में इनके व्रतों के बारे में भी आया है, तो उसमें पंचविंशति कल्याण भावना के नाम से इसमें उपवास, एकासन के आदि के माध्यम से इनके व्रत भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथमोपसम सम्यक्त के पूर्व ज्ञान एवं प्रशस्त आचरण होना आवश्यक है क्या, या पापाचरण की अवस्था में भी सम्यक्त हो सकता है? सम्यक्त होने के पूर्व में जो लब्धियां होती हैं उसमें विशुद्धि लब्धि का भी वर्णन आता है, और उसमें पाप प्रवृत्ति संभव नहीं है, अन्यथा फिर विशुद्धि की प्राप्ति कैसे होगी? और देशना लब्धि होने पर ही यथार्थ ज्ञान हो पाता है। इन दोनों लब्धियों के बिना जीव आगे की लब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए उसको पूर्व में ज्ञान और प्रशस्त आचरण भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, कहीं पर तो सम्यक दर्शन के निश्चय और व्यवहार ऐसे 2 भेद किए जाते हैं, कहीं पर सराग और वीतराग, कहीं पर 3 भेदों में औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, कहीं पर आज्ञा आदि 10 भेद भी किए जाते हैं। इसका कारण क्या है? जैन दर्शन में इनको समझने के लिए अपने लिए नय का ज्ञान होना आवश्यक है। शास्त्रों में कर्णानी योग के अनुसार यदि सम्यक के भेद कहे जाते हैं तो वहाँ पर 3 भेद होते हैं, वो औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से देखें तो वहाँ पर निश्चय और व्यवहार या सराग और वीतराग भेद किए जाते हैं। बाह्य कारणों की अपेक्षा से आज्ञा, मार्ग आदि 8 भेद भी बताए गए हैं, और इन भेदों में 2 भेद जो हैं वो ज्ञान की अपेक्षा से अवगाढ़ और परम अवगाढ़, जो शुद्ध केवली और केवली के लिए सम्यक दर्शन होता है उसके लिए कहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो सम्यक के केवल 3 ही भेद हैं, जिसमें दर्शन मोहिनी की उदय, उदीर्णा आदि अवस्था सम्यक उत्पत्ति में कारण नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यवहार सम्यक्त औपशमिक होता है या छायोपशमिक, यह प्रश्न करना उचित नहीं है। सम्यक्त का जो भेद जिस अनुयोग की अपेक्षा से है, उस अनुयोग की अपेक्षा से ही अपने को उसकी चर्चा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, या हमारे सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं, इसका अनुमान कैसे लगाया जाए? इस प्रश्न के उत्तर में
आचार्य कुंद महाराज के रचित दर्शन पाहुड़ की अपेक्षा से अपन देखें तो वहाँ पर टीका में लिखा हुआ है जयचंद जी छावड़ा ने कि यदि सच्चे देवशास्त्र गुरु का पक्का सिद्धांत है और खोटे देवशास्त्र गुरु की सही पहचान है, जिसमें और साथ साथ में प्रशम यानी कषायों की मंदता, संवेग यानी संसार से भयभीतपना, अनुकंपा यानी जीव मात्र पर दया और आस्तिक्य जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थों पर पूर्ण श्रद्धान, ये चारों गुण स्पष्ट हों, सम्यक दृष्टि के जो संकादि 8 दोष होते हैं, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं, ऐसे 25 दोष नहीं हों और इस समय में वो स्वयं को या अन्य को सम्यक दृष्टि मान सकता है। अब गुणस्थानों वाली बात देखी जाए तो जीव का कौन सा गुणस्थान है, ये हमारे क्षयोपशम ज्ञान का विषय नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में भी जो मतिशुद्ध ज्ञान है उनका तो विषय बिल्कुल नहीं बनता। तो इस प्रकार से केवल अनुमान लगा सकते हैं, वास्तव में इनका ज्ञान तो जो है प्रत्यक्ष ज्ञानियों के लिए ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, नाणोह सूत्र में अणु नहीं होता ऐसा अर्थ लिया जाए क्योंकि देखने में नहीं आता। नाणु सूत्र में वहाँ पर ये बताया गया है कि परमाणु जो होते हैं वो एक प्रदेशी होते हैं, इनके बहुप्रदेश नहीं होते। अब यहाँ पर एक प्रदेशी होते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वथा वो प्रदेश से रहित होते हैं, शून्य होते हैं। उनके देखने में नहीं आते, लेकिन उनके कार्य को देख कर के हम उनके अस्तित्व की सिद्धि कर सकते हैं। जो शरीर है, इंद्रियां हैं और ये जगतव्यापी स्कंद आदि, उन परमाणुओं का ही कार्य है, इसके माध्यम से उनके अस्तित्व की सिद्धि होती है, क्योंकि परमाणुओं के अभाव में ये स्कंद रूप कार्य नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, आगम और अध्यात्म पद्धति में क्या अंतर है? सामान्य विशेष रूप से जब सब पदार्थों का निरूपण किया जाता है वो आगम पद्धति होती है, और जहाँ पर एक आत्मा के ही आश्रय से निरूपण होता है वो अध्यात्म पद्धति कहलाती है। जैसे समय सारादि में ग्रंथ हैं वो अध्यात्म ग्रंथ हैं, और आगम की चर्चा गोमठ सारादि ग्रंथों में है। आगम भाषा में जब औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक भाव कहे जाते हैं, और अध्यात्म भाषा में इसी चीज़ को जब कहते हैं तो वहाँ पर शुद्धात्मा के अभिमुख परिणामों को कहा जाता है। जब इंद्रभूति समोषण में गए और उस समय में मानस्तंभ को देखने मात्र से, आगम की भाषा में अपन कहेंगे तो वहाँ पर दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से, और यदि अपन अध्यात्म भाषा में कहेंगे तो वहाँ पर निज शुद्ध आत्मा के सम्मुख परिणाम और कालादि लब्धियों से उन्होंने मिथ्यात्व को नष्ट किया। अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा को उपादेय करके कार्य किया जाता है, और आगम भाषा में मोक्ष को आदेय करके तपस्यानादि कार्य होते हैं। इस प्रकार से आगम और अध्यात्म पद्धति को अपन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोपशम और देशोपशम से क्या तात्पर्य है? दर्शन मोहिनी की जो 3 प्रकृतियां हैं उनके उदय का अभाव हो जाना यानी सर्वोपशम है। इनके पूर्ण उपशम पर जो है सम सम्यक्त होता है, और मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् के अनुदय और देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति के उदय पर क्षयोपशम सम्यक्त होता है। तो उस समय में वहाँ पर पूर्ण उपशम नहीं हुआ है, वहाँ पर एक देश उपशम हुआ है, यानी 2 प्रकृतियों को दबाया है, और जो सम्यक प्रकृति है उसका उदय चल रहा है, तो इसको देशोपशम कहते हैं। तो एक सर्वोपशम जिनमें तीनों प्रकृतियों को दबाया है, और जहाँ पर 2 प्रकृतियों को दबाया है, सम्यक प्रकृति का उदय है, उसको देशोपशम कहते हैं। अगला प्रश्न है, भव स्थिति और काय स्थिति क्या होती है? एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह भव स्थिति कहलाती है, और एक ही पर्याय में बार बार उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय स्थिति कहलाती है। मनुष्यों की अपन उत्कृष्ट काय स्थिति देखें, लगातार यदि वो मनुष्य होता रहे तो वहाँ पर 47 पूर्व कोटि
अधिक 3 पल्योपम इतने काल तक वो लगातार मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। तो ये मनुष्यों की अपेक्षा से उसकी काय स्थिति, और भव स्थिति तो 3 पल्योपम से भूभूमि में इससे ज़्यादा आयु मनुष्य की नहीं होती। त्रियंशों की अपन उत्कृष्ट स्थिति देखें तो काय स्थिति की अपेक्षा से अनंत काल तक वो त्रियंशों में ही बार बार उत्पन्न हो सकता है। इसमें ये अनंत काल भी कितना है तो असंख्यत पुद्गल परावर्तन के बराबर ये अनंत काल होता है। इसके बाद में वो नियम से वहाँ से निकल करके अन्य पर्यायों में जाता है। नरक और स्वर्ग की अपेक्षा से देखें तो वहाँ पर काय स्थिति और भव स्थिति बराबर होती है, क्योंकि नारकी मरने के बाद में नरक में उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार से देव भी जो है मर कर के देवों में उत्पन्न नहीं होता, तो उनकी काय स्थिति और भव स्थिति बराबर होती है। अगला प्रश्न है, जन्म होने के बाद कौन कौन से संस्कार दिए जाते हैं? 1 बरस तक जब संस्कारों की बात आती है तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में जब प्रसूति हो जाती है तो उसके बाद में प्रियोद्भव क्रिया के बारे में बताया है। इसे जात कर्म विधि भी कहते हैं। इसमें मंत्र आदि विशेष कर्म किए जाते हैं। फिर इसके बाद में नाम कर्म की क्रिया होती है, ये 12वें दिन की जाती है। इसमें पहले तो वैभव के अनुसार अरहंत देव ऋषियों की पूजा की जाती है और वंश की वृद्धि करने वाला कोई उत्तम नाम बालक का रखते हैं। उसमें घटपथ विधि से भी 1008 नाम जो भगवान के हैं उनमें से किसी बालक या कन्या से निकलवा करके उस नामकरण की क्रिया संपन्न की जाती है। फिर तीसरी क्रिया होती है बहिर्यान क्रिया। इसमें मांगलिक बाजों के साथ में बहिर्यान क्रिया को संपन्न कराते हैं। उसी दिन से प्रसूति गृह से बालक को बाहर ले जाना शास्त्र सम्मत माना गया है। इसके बाद में निषद्या क्रिया होती है, जब उसको आसन पर बिठलाते हैं उस समय में सिद्ध भगवान की पूजा करके ये क्रिया संपन्न की जाती है। फिर इसके बाद में अन्नप्राशन क्रिया होती है। 7-8 माह जब व्यतीत हो जाते हैं तो उस समय अरहंत भगवान की पूजा करके बालक को अन्न खिलाया जाता है, ये अन्नप्राशन क्रिया कहलाती है। और जब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो उस समय में व्युष्टि क्रिया, वर्षवर्धन भी इसका दूसरा नाम है, इसमें भी दान और पूजन पूर्वक ही ये कार्य संपन्न किया जाता है। इसके बाद में केशवाप क्रिया होती है। उस समय जो बालक है उसके गंधोदक से बालों को गीला करके और पूजा के जो शेष अक्षत रहते हैं उनको उसके ऊपर रख करके चोटी सहित या जैसी कुल की पद्धति होती है उसके अनुसार मुंडन करा करके और स्नान के पश्चात में साधुओं के दर्शन करा करके ये क्रिया संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, जीवन में खुशहाली कैसे प्राप्त की जा सकती है? एक विचारक के सूत्रों के बारे में विचार करें तो वो कहता है कि तुलना करने का जो इंच टेप होता है उसे हमेशा के लिए फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुलनात्मक जीवन जो जीते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह पाते। दूसरा, स्टेटस सिंबल के लिए जो अंधी दौड़ में स्वयं को शामिल कर लेते हैं वो भी कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए इस अंधी दौड़ से अपने को दूर रखने वाले ही खुश हो सकते हैं। और तीसरा, खरीद जो होती है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, ना कि प्रभावित होकर के और ना किसी को प्रभावित करने के लिए खरीदना चाहिए। यदि इन चीज़ों पर अमल किया जाए तो जीवन जो है खुशहाली से भर सकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में कितने गुणों की कितनी पर्याय होती हैं? परमाणु में 4 गुण होते हैं, जैसे अपन जानते हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। पुद्गल जो है परमाणुओं के ही संयोग से बनता है, तो उसमें 4 गुणों की अपन देखें तो 1 रस की, 1 गंध की और 1 वर्ण की पर्याय होती है। और स्पर्श गुण की वहाँ पर 8 प्रकार के भेद होते हैं, उसमें से शीत उष्ण में से कोई एक और स्निग्ध और रूक्ष में से कोई एक, इस तरह से जो 2 अविरोधी स्पर्श उसमें होते हैं। गुरु लघु और मृदु कठिन ये स्पर्श परमाणु में नहीं पाए जाते क्योंकि ये स्कंद के विषय हैं, इसलिए 4 गुणों की वहाँ पर 5 पर्याय उसमें विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न है, वेदक प्रायोग्य काल क्या होता है? जब कोई अनादि मिथ्या दृष्टि
प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त करता है और उसके बाद में जब उसका काल पूर्ण हो जाता है तो पुनः वो मिथ्यात् गुणस्थान में पहुंच जाए, तब उस समय में जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात् प्रकृति इनकी उद्वेलना प्रारंभ हो जाती है। यानी मिथ्यात् के जो 3 टुकड़े हुए हैं, इन 2 टुकड़ों को वो वापस मिथ्यात् में डालने लगता है। इन दोनों प्रकृतियों की स्थिति घटकर जब स्थावर में एक सागर और त्रिसों में पृथक्त्व सागर तक नहीं रह जाती, तब तक उस जीव में प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्ति की पुनः योग्यता प्राप्त नहीं होती। यानी वो दोनों को छोटा छोटा जो घिस करके और इस मिथ्यात् को जब तक बड़ा नहीं कर लेता जिससे कि उसके पुनः 3 टुकड़े हो सकें, तो इसमें इतना समय लगता है। इसमें बोलते हैं कि पल्योपम का असंख्यात भाग इतना जो है समय, यानी असंख्यात वर्ष लग जाते हैं, तब तक उस जीव में प्रथमोपसम सम्यक्त की योग्यता नहीं होती। उस समय में वो वहाँ पर जब तक इसकी योग्यता प्राप्त नहीं करता, तब तक वो क्षयोपसम सम्यक्त प्राप्त कभी भी कर सकता है। तो इतने काल को उसको वेदक प्रायोग्य काल कहते हैं। और इस काल में क्षयोपसम सम्यक्त तो हो सकता है, लेकिन उपसम सम्यक्त जो प्रथमोपसम सम्यक्त कहलाता है वो नहीं हो सकता। क्षयोपसम सम्यक्त का ही दूसरा नाम वेदक काल कहलाता, वेदक सम्यक्त कहलाता है, क्योंकि इसमें सम्यक प्रकृति का वेदन होता है, इसलिए इसको वेदक प्रायोग्य काल कहा जाता है। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी की विसंयोजना संभव है या नहीं? विसंयोजना अनंतानुबंधी की, अनंतानुबंधी को प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नौकसाय आदि में जो परिणत किया जाता है विशुद्धि के माध्यम से, इसके बारे में आचार्यों के 2 मत हैं। कोई आचार्य मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं। अब इस समय में प्रत्यक्ष ज्ञानी जीवों का अभाव होने से इस संबंध में अपन अंतिम निर्णय नहीं ले सकते। अपन दोनों मत को अपने मन में स्वीकार करके चलें। अगला प्रश्न है, प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने वाले जीव की सत्ता में 26, 27 या 28 कितनी प्रकृतियां होती हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त करने वाला यदि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके पास में 26 प्रकृतियों की सत्ता होगी। कोई प्रथमोपसम सम्यक्त्वी या क्षयोपसम सम्यक्त्वी जीव मिथ्यात्व में पहुंच जाए और उसके कुछ काल बाद में सत्ता में जो पृथक्त्व सागर से कम स्थिति वाली सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हो, तो उस समय में उसकी 28 भी प्रकृतियां हो सकती हैं और उस समय में वो प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। और कुछ समय पश्चात में जब संपूर्ण सम्यक प्रकृति को उसने उद्वेलित कर दिया है, परंतु अभी सम्यक मिथ्यात्व उसकी बनी हुई है, तो वहाँ पर वो 27 प्रकृतियों की सत्ता के साथ में प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। और यदि उद्वेलना पूरी हो गई तो उसके पास में 26 प्रकृतियाँ पुनः प्राप्त हो जाएंगी। इस 26 प्रकृतियों में जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, इनकी 16 4 कसाएँ रहती हैं, 16 हो जाती हैं, 9 कसाएँ होती हैं और 1 मिथ्यात्। इस प्रकार से मिथ्यात् के ही जब 3 टुकड़े होते हैं तो वो 28 भी बन जाती हैं। जब सम्यक प्रकृति हट जाती है तो वहाँ पर 27 बचती हैं और वो भी जब चली जाती है तो मिथ्यात् के साथ में 26 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या ईश्वर की आराधना कहीं भी की जा सकती है? स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय। यानी भगवान की जो स्तुति की जाती है वो कुशल परिणामों की प्राप्ति के लिए, निर्मल परिणामों की प्राप्ति के लिए की जाती है। उस समय में आचार्य महाराज वहाँ पर कह रहे हैं, भवेन्मा वास्तुत्या फलमपि, यानी वहाँ पर स्तुत्य, जिसकी स्तुति की जा रही है वो वहाँ पर उपस्थित हो, कोई आवश्यक नहीं, और साथ साथ में उनके द्वारा हमें कुछ फल प्राप्त हो, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्तुति करते करते ही जो परिणामों में निर्मलता आती है उसका साक्षात फल तो वहीं पर प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा जो स्वाधीन पथ उपलब्ध है, इसी के बारे में उन्होंने इसी काव्य में नवीनाथ भगवान की स्तुति में कहा है, स्वाधीन्यात् सुलभे श्रायस्पते। ये स्वाधीन है, इसमें किसी की भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी व्यक्ति हो, रात हो दिन हो, कैसी भी अवस्था में हो, वहाँ पर ये सुलभ भगवान की भक्ति का पथ है। तो को विद्वान ना स्तुयात्, ऐसा कौन जो विद्वान होगा जो भगवान की स्तुति नहीं करेगा। यानी भगवान की स्तुति किसी भी अवस्था में की जा सकती है, इसलिए भगवान की आराधना हम जैसी भी अवस्था में हो वहाँ पर उनकी स्तुति करने से पीछे
क्यों हटे। अगला प्रश्न है, साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव को अपने यहाँ ज्ञाता दृष्टा भाव कहा है, जिसमें किसी भी पदार्थ को देखते हुए उनके प्रति राग द्वेष का हम लेबल ना लगाएं, राग द्वेष का बोट ना डालें। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उस समय में हम या तो उसको पसंद कर लेते हैं या उसको हम ठुकरा देते हैं। तो ये वहाँ पर साक्षी भाव नहीं है। ज्ञाता दृष्टा भाव होता है, वहाँ पर केवल हम उसको देख रहे हैं। देखो जानो जुड़ो मत, उसको केवल हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उस पर प्रति हमारा कोई राग द्वेष का भाव नहीं है। जैसे जब परेड होती है 26 जनवरी की, उस समय में राष्ट्रपति वहाँ पर बहुत सारी सेना की टुकड़ियाँ आती हैं और निकलती रहती हैं और वो वहाँ पर देखते रहते हैं साक्षी भाव के माध्यम से। ऐसे ही हमारे सामने संसार की टुकड़ियों के जुलूस आते रहते हैं और निकलते रहते हैं। बचपन आया निकल गया, जवानी आई निकल गई, इस प्रकार से सुख आया निकल गया, दुख आया निकल गया। हर घड़ी हर पल इस प्रकार की वहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं वहाँ पर चलती रहती हैं और रंगों के खेल में वहाँ पर देखते हुए भी 1 मिनट में उबाल आया, थोड़ी देर में मन शांत हो गया। किसी ने तारीफ की तो खुश हो गए, किसी ने गाली दी तो वहाँ पर मन में रोष उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से मन के बदलते हुए रंगों में भी वहाँ पर उनकी आवाजाही को बिल्कुल सचेत भाव से देखना, उसमें प्रभावित नहीं होना, ये कहलाता है साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। इसको जो है योगी प्राप्त कर लेते हैं तो उस समय में वो वहाँ पर बहुत बहुत लंबी लंबी आयु को भी वहाँ पर जंगलों में भी साक्षी भाव के साथ में अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए और हमेशा जो है पुण्य कर्म का आश्रय करते हुए अपने लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुबह उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते, क्या करें? एक बच्चा जो अपनी माँ से दूर सर्विस पर गया और उसने अपनी माँ के लिए ये समस्या लिखी और माँ ने उसके लिए एक पत्र के माध्यम से सुझाव दिया। उसमें माँ लिखती है उसके लिए कि जब रात उजाला पहन रही हो तब जग जाया कर और पूरब में भोर के छलकते रंगों को भर नजर देखा कर। ये अद्भुत पल तुझे स्मरण कराएंगे कि हर हालात में एक नया कोरा दिन तेरे सामने होगा। कल से आगे कल से अलग अपनी कथा लिखने को। मेरे पास एक सांझ भी है तुझे उपहार देने को। जब भी घर की मुंडेर पर उतरे तो आकाश में घर लौटते पंछियों की कतार देखना और ध्यान फेरना कि कितनी भी दूर उड़ो लौटना घर है अपने घर। यहाँ पर माँ जो है उसके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन अपन इसके आध्यात्मिक यदि दृष्टिकोण को देखें तो उस समय में भले ही अपना उपयोग बाहर में कहीं दुनिया में चला जाए, लेकिन सामायिक के समय में अंतर जगत की यात्रा के लिए ये प्रेरित करने वाला है। इस प्रकार से सुबह उठने वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए जो प्रकृति के नज़ारे होते हैं, जो लोग उठते हैं उसका लाभ ले लेते हैं और जो लोग सोते रहते हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। एक बार मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि जो लोग सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं वो लोग सभी अयोध्या के निवासी हैं और जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो सभी लोग लंका के निवासी हैं। आप समझ सकते हैं एक ही घर में क्या, आजकल तो एक ही कमरे में ऐसा हो गया है कि कुछ लोग जो है लंका के निवासी हैं और कुछ लोग अयोध्या के निवासी हैं। तो इस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन करके हम स्वस्थता को भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो प्रकृति हमारे लिए सुबह सुबह बहुत अच्छी एक भेंट लेकर के आती है उसका भी हम लाभ उठा सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान करें। सभी लोग ध्यान की भूमिका को प्राप्त करने के लिए आसन लगा करके बैठ जाएं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं गोपाचल पर्वत पर, जहां पर
सबसे बड़ी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पद्मासन अवस्था में विद्यमान है। उस पर्वत पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और गोपाचल पर्वत के बारे में कि यहाँ से उन्हीं ने मुक्ति को भी प्राप्त किया है, ये सिद्ध क्षेत्र भी है, ऐसा भी आगम का आख्यान है। यहाँ पर कई मंदिर पर्वत के ऊपर भी हैं, कई गुफाओं में भी मंदिर हैं। एक जगह पर भगवान की माता का भी वहाँ पर मूर्ति के रूप में जो बालक, तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लिए हुए लेटी हैं, उनकी भी मूर्ति है। ऐसे कई प्राचीन जिनालय वहाँ पर और ऐसे कई मूर्तियों के अवशेष भी वहाँ पर विद्यमान हैं और बहुत सारे मूर्तियों का हनन भी हुआ, जिसमें कि विधर्मियों ने उनका वहाँ पर भंजन भी किया। ऐसे गोपाचल पर्वत पर जब आचार्य श्री पहली बार जब वहाँ पर आए थे, तब वहाँ गोपाचल पर्वत पर जाकर के उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के पास में सामायिक भी की और उस मूर्ति के कई खंड से जाकर के दर्शन भी किए जा सकते हैं। उस पर चढ़ना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन श्रुति है, सुना है कि आचार्य श्री वहाँ पर ऊपर चढ़ कर के सामायिक भी कर के आए हैं। ऐसी उस पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा और भी जितनी प्रतिमाएं हैं, उन सब की ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार पुनः ओम का नाद करेंगे। गोपाचल पर्वत की ऊर्जा को लेकर के एक चंद्रमा के समान ऊर्जा का पिंड आपकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। आकर के वो मस्तिष्क के ऊपर ठहर चुका है और उसने अपनी चांदनी बरसाना प्रारंभ कर दिया है। मस्तिष्क के सारे विकारों को धोकर के परम शांति से भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके मुख को चंद्रमा के समान चमका दिया। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकार दूर करके हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करके आनंद और आह्लाद से परिपूर्ण कर दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करके मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, घुटनों की सारी तकलीफ़ों को नष्ट करते हुए पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे सहित सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, एक एक प्रदेश को अपने आगोश में लेकर के निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। एक एक प्रदेश पर स्वस्थता की अनुभूति करें। वो ऊर्जा जो ऊपर से बरस रही है, वो अथाह पिंड है, वहाँ से कभी कमी नहीं होती। हम पूर्ण भर चुके हैं। अब अतिरिक्त ऊर्जा को पूरे लोक में सबके कल्याण के लिए अपने दोनों हाथों से निकलते हुए पूरे लोक को व्याप्त करते हुए, पूरे लोक के अंधकार को नष्ट करते हुए ऊर्जा सभी जीवों के कल्याण की भावना से भेजने का प्रयास करें। और भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण,
सारे जीव देह से भिन्न अपने आत्म तत्व के निरीक्षण में लगे हुए हैं। मैं अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन से इन इंद्रियों के माध्यम से हमेशा बाहर देखता रहता हूँ। उस ज्ञान को स्वयं अपने जानने में लगाना है। इस देह के अंदर वो शक्ति व्याप्त है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। एक भव से दूसरे भव अनादिकाल से ये संचरण कर रही है। इसी का नाम संसार है। किन किन पर्यायों में इस जीव ने भ्रमण किया। तिर्यंचों की सारी पर्यायें मनुष्य की पर्यायें और मनुष्य भी सब जगह के बन करके नरक में भी सभी पर्यायों को प्राप्त किया। देवों में 31 सागर तक की 90 ग्रेवेक तक की पर्यायों को प्राप्त किया। हर जगह आयु पूर्ण होने पर दूसरे शरीर को धारण कर लिया। किराए की कोठी में भ्रमण करते करते अनादिकाल भ्रमण हो गया। जिन्होंने इसके संसरण को समझ करके शाश्वत स्थान को प्राप्त किया है, उनकी शरण ही हमें मुक्ति का मार्ग दिला सकती है। ऐसी भावना के साथ में उन सिद्धों को याद करते हुए जो गोपाचल पर्वत से भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। सिद्धो हमारे अंदर भी वैसी ही शक्ति है जैसी उन्होंने प्रकट कर ली है। शुद्धो सोहम निरंजनो हम। पुनः गोपाचल पर्वत के पार्श्वनाथ भगवान और अन्य जिन बिंबों को निहारते हुए विराम अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। अणि माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।